दोबारा जन्म लेने के बाद उस औरत ने सबसे पहले वह बांस की नली पलट दी जिसका इस्तेमाल पर्चियां निकालने के लिए किया जाता था। पता चला कि पिछले जन्म में उसके माता पिता उसकी बहन का ज्यादा पक्ष लेते थे। यह तय करने के लिए कि किसे गांव में काम करने के लिए भेजा जाएगा, उन्होंने पर्चियां निकालने का तरीका अपनाया था। बिना किसी सवाल के उस औरत के हिस्से में छोटी पर्ची आई थी। किस्मत से उस समय कॉलेज में दाखिले की परीक्षा फिर से शुरू हो गई थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन उसके माता पिता ने एक और बार पर्चियां निकालकर उसका दाखिला छीन लिया। तभी उसकी बहन ने उसे सच बताया, उस नली में छोटी पर्चियों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी किस्मत में यही लिखा था कि वह अपनी बहन के आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेगी। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने पर उसने पलटकर मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन उसकी मां को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने उसे डांटा और कहा कि उसकी बहन कमजोर है, इसलिए गांव में काम करने की जिम्मेदारी उसी पर आनी चाहिए। जब उसकी बहन ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसने वहीं पलटकर जवाब दिया। उसकी मां ने गुस्से में उसे मारने के लिए हाथ उठाया। उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जल्द ही महिला संघ की प्रमुख वहां पहुंची और उसकी मां को सुधार के लिए अपने साथ ले गईं, ताकि वैसी ही घटना दोबारा न हो। वो जानती थी कि उसे सबसे पहले एक नौकरी हासिल करनी होगी। उसने भर्ती के एक नोटिस में मरम्मत करने वाले रिपेयरमैन के पद के बारे में देखा, लेकिन उसे ट्रैक्टर ठीक करना नहीं आता था। अगले ही पल उसका अचानक एक रहस्यमयी लाइब्रेरी से जुड़ाव हो गया, जिसने तुरंत उसके लिए ट्रैक्टरों से जुड़ी किताबें ढूंढ निकाली। सिर्फ 1 सेकंड में उसने उन किताबों में लिखी हर चीज सीख ली। उसने इंटरव्यू आसानी से पास कर लिया, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ एक ही जगह खाली थी। ठीक उसी समय अचानक एक ट्रैक्टर खराब हो गया। वह उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में उसे ठीक कर दिया। अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर उसे वहीं के वहीं नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपना घरेलू पंजीकरण हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा लिया और फिर अपनी बहन का नाम गांव में काम करने के लिए लिखवा दिया। इस बार वह अपनी बहन को सबक सिखाने वाली थी। अगले दिन वह नोटिस घर पर पहुंचा दिया गया। यह पता चलने पर कि उस औरत ने उसकी जगह अपना नाम लिखवा दिया है, वह गुस्से से आग बबूला होकर उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ी जिसने उस औरत को बहला फुसलाकर अपने साथ गांव ले जाने का वादा किया था। पिछले जन्म में उस आदमी ने हीरो बनकर उसकी बहन की मदद की थी और उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने में उसका साथ दिया था। जब उसने उस आदमी को अपनी बहन के साथ देखा तभी उसे पूरी सच्चाई का पता चला। तो इस बार उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और फिर काम जारी रखने के लिए वापस फैक्ट्री चली गई। जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चला कि वह अब एक पक्की कर्मचारी बन गई है तो उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी जगह हथियाने की साजिश रची। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह तो उनके ऐसा ही करने का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने राजी होने का नाटक किया। ठीक उसी समय फैक्ट्री से उसे कुछ मशीनें ठीक करने के लिए वापस बुलाया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिन मशीनों की मरम्मत होनी थी वे फौजी मशीनें थीं। उस आदमी ने तो अपनी रैंक का इस्तेमाल करके अपनी बहन की सिफारिश भी कर दी ताकि रेजिमेंट कमांडर को उसकी बहन पर भरोसा हो जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसकी बहन की नासमझी की वजह से उसे पछताना पड़ेगा। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे। पत्नी नेहा 3 साल तक विदेश में काम रही थी। अपनी मेहनत और समझदारी से उसने अपने पति अर्जुन को एक छोटी कंपनी से उठाकर बड़ी लिस्टेड कंपनी का सीईओ बना दिया। कंपनी के बड़े बुजुर्ग और निवेशक भी अर्जुन को तभी स्वीकार करने लगे जब नेहा ने पर्दे के पीछे से उसकी मदद की। नेहा असल में देश के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक राजन ग्रुप की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाकर अर्जुन की मदद की थी। वह सही समय का इंतजार कर रही थी ताकि उसे सच बता सके। एक दिन जब नेहा कंपनी पहुंची तो उसने कर्मचारियों को आपस में बातें करते सुना। सब कह रहे थे कि अर्जुन अपनी खास पसंदीदा लड़की प्रीति को बचाने के लिए नेहा को अफ्रीका की ब्रांच में भेजने वाला है। सुनकर नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जब अर्जुन का बिजनेस